स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। पाबंदी ये वजह बताई है कि कोई महिला अगर घर में खाना बना रही है या बाहर अपनी बैल्कनी में या टूटे फूटे वरांडे में, जितने भी होंगे टूटे फूटे होंगे, वहां पर वो बैठी है और अपनी खिड़की की तरफ से अगर कोई उसे आदमी देखता है तो उसके अंदर उत्तेजना जाती आई थिंक दे मीन टू से मास्टरबेट, आई थिंक सो। की खिलाफवर्जी पर $1000 जुर्माना आयद किया जाएगा। फेडरल काउंसिल के मुताबिक बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी गई है। हम अगर शर्ट पहन रहे हैं और स्कर्ट पहन रहे हैं, नियत अगर पुरुषों की बिगड़ रही है तो आप हमें क्यों विक्टिमाइज कर रहे हो? हमें क्यों हिजाब पहनने बोल रहे हो? हमारा क्यों सर ढकने बोल रहे हो? हम क्यों सर पर आंचल रख करके टकली बन जाए भाई? हम क्यों काला टेंट पहन लें? बेहतर होगा कि अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा तवज्जो करें और अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हिजाब पहन करके ट्रेनिंग ले रही थी, किसका ट्रेनिंग ले रही थी? जहादी बनने का ट्रेनिंग ले रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत को भी अब प्रखर होकर के हिजाब को कंप्लीटली बैन करने की संविधान में लेके बैठता हूँ, मैं भी संविधान लेके बैठता हूँ। तुम जैसे 10 सुबह से शाम तक सिखाता हूँ कि संविधान क्या है। यहाँ पे बैठ के अपनी जहालत का सबूत मत देना, घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोले अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुक्का लगा करके आ गए, डांटी पड़ेगी। और सुनो, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है, जरा बताएंगे मेरे को। चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? मेरी मर्जी, अगर वारिस पठान चाहेगी मैं जैकेट पहनूं तो कोई। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने दे दिया है सबसे बेस्ट गिफ्ट 2025 का। 2025 के पहले दिन ही स्विट्जरलैंड से खबर आई है कि बुर्का बैन हो चुका है। अब कोई भी महिलाएं अपना चेहरा ढक के या बुर्का पहन के सार्वजनिक स्थान पर जाएगी तो उनको 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बुर्का बैन हुआ है स्विट्जरलैंड में, लेकिन टेंशन का माहौल बन गया है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इन सभी मौलानाओं को ये टेंशन सताई जा रही है कि आखिर ये इस्लाम के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज की न्यूज। इस सार्वजनिक स्थल पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में बुर्का बैन को लेकर साल 2021 में हुए रेफरेंडम में 51.21% स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने बुर्के पर बैन लगाने के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया था, जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। बुर्का बैन को लेकर स्विट्जरलैंड सरकार का तर्क है कि ये बैन पब्लिक सिक्योरिटी और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सरकार का मानना है कि पूरे चेहरे ढकने वाले कपड़े पहनने से पहचान छुपाने में आसानी होती है और इससे क्राइम बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकार का ये भी मानना है कि ये प्रतिबंध महिलाओं को आजादी देने में मदद करेगा, क्योंकि उन्हें समाज में एक एक्टिव रोल निभाने के लिए अपने चेहरे को दिखाना जरूरी है। स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन राष्ट्रीय परिषद में 2022 में चेहरा ढकने पर बैन को लेकर बनाए गए कानून पर वोटिंग की गई थी। इस दौरान 151 मेंबर्स ने पक्ष में और 29 सदस्यों ने खिलाफ में वोट दिया था, जिसके बाद इसे लेकर कानून बनाया गया था। ये प्रस्ताव दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी यानी SVP ने रखा, जबकि सेंट्रल और ग्रीन्स पार्टी इसके खिलाफ थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को गलत तरीके से निशाना बनाता है। इस कानून का समर्थन करने वालों का दावा है कि कल्चरल वैल्यू और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए ये एक जरूरी स्टेप है। आपको बता दें कि 2021 तक स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में करीब 5% ही मुस्लिम थे, जिनमें से यही बात फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही बात। और एडवोकेट के ऊपर पेनल्टी लगी थी कि आप कोर्ट का, फ्रांस की बात मैं बता रही हूँ, कि आप कोर्ट का वक्त जाया किए हैं। आप तो अपने अल कुरान से दिखाई नहीं पा रहे हैं कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट। अब आते हैं कि बहुत सारे मौलवी मुल्ला कहेंगे कि सूरह अल-नूर में हिजाब का जिक्र है। नहीं, सूरह अल-नूर में जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब एक अरबिक वर्ड है जिसकी वजह से हमारे भारत में सबको बेवकूफ बनाया जाता है। जिल्बाब का अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। अब आती है तीसरी बात कि भैया, हम अगर शर्ट पहन रहे हैं और स्कर्ट पहन रहे हैं, नियत अगर पुरुषों की बिगड़ रही है तो आप हमें क्यों विक्टिमाइज कर रहे हो? हमें क्यों हिजाब पहनने बोल रहे हो? हमारा क्यों सर ढकने बोल रहे हो? हम क्यों सर पर आंचल रख करके टकली बन जाए भाई? हम क्यों काला टेंट पहन लें? अब आती है चौथी बात कि एक वक्त था
मिस्र का वक्त था, 620 AD का वक्त था जो हमारे अल कुरान में जिसका जिक्र है। तब उस वक्त जो है अशरफियां, लौंडियां, बांदियां जो दी जाती थी और इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। और उस वक्त एक ऐसी मॉलेस्टेशन की सिनेरियो क्रिएट हो चुका था कि कोई किसी को भी लूट लेता था, आदत लग चुकी थी लौंडियाबाजी की। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को जाकर कहो कि सारी औरतों को ढक करके निकले, ताकि कोई भी सरे आम और सरे बाजार हमारी खातून को, हमारी खवातीनों को, हमारी महिलाओं को कोई लूट ना सके। अब आती है पांचवी बात कि हिजाब तो मुस्कान ने भी पहना था और सुप्रीम कोर्ट गई थी बड़ा कंट्रोवर्सी नारे तकबीर पढ़ के। फिर अलकायदा के चीफ की इतनी बड़ी कॉन्क्यूबाइन कैसे निकल गई? तो हमें भैया ऐसा हिजाब तो भारत में भी नहीं चाहिए जो अलकायदा के चीफ वालों के हिसाब से हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका का टाइम खाया जाए। हमें ऐसा हिजाब नहीं चाहिए। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, मैटर ऑफ चॉइस। अगर मेरी मर्जी होगी मैं हिजाब पहनूंगी, मेरी मर्जी होगी मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन हिजाब को इस्लाम का पार्ट बता करके ये झूठ का चूरन बेचना मुसलमान पुरुष बंद कर दे। बेहतर होगा कि अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा तवज्जो करें और अपनी बेहुदा आंखों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हम अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी घूमेंगे तो आपकी नियत नहीं बिगड़ेगी। आप हमें हिजाब पहनाने की क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? और भी कई ऐसे केसेस हैं। आप देखिए मोहम्मद अली रोड महाराष्ट्र, कई औरतें हिजाब वाली जो होती हैं वो चोरी करती हैं बुरके में। आप देखिए जोगेश्वरी महाराष्ट्र, बॉम्बे, कई औरतें हैं जो बाजार में चोरी करते हुए दिखाई देती हैं, कई शॉपिंग मॉल में हिजाब पहन करके चोरी करती हुई दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र के ही डोंगरीवली में एक बहुत बड़ा ISI का पूरा एक मैदान मिला था, एक पूरा शरिया लॉ का शहर मिल गया था जो NIA ने बस्ट किया उस स्कैम को, उस पूरे चीजों को। उसमें क्या दिखा हमने? हिजाब पहन करके ट्रेनिंग ले रही थी। किसका ट्रेनिंग ले रही थी? जहादी बनने का ट्रेनिंग ले रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत को भी अब प्रखर होकर के हिजाब को कंप्लीटली बैन करने की जरूरत। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर आनंद ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हो चुका है। अगर कोई भी महिला गलती से भी अगर बुर्का पहना है या अपना मुंह कवर किया है, मुंह का कुछ किसी भी हिस्सा नहीं नजर आ रहा है, तो उनको 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब 1 लाख के जुर्माने से बचने के लिए उनको बुर्का बैन करना पड़ेगा। और दोस्तों, बुर्के बैन पे अभी तक तो बहुत सवाल उठेंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड का ये कानून अगर किसी ने तोड़ा तो 1 लाख का जुर्माना उनको नजर आ रहा है। दोस्तों, बुर्का बैन हुआ स्विट्जरलैंड में, लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी मौलाना हैं, जितनी भी मौलानाओं की कंट्री है, उनको टेंशन सताई जा रही है कि आखिर स्विट्जरलैंड ने ये कानून किया है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में ना हो जाए, हमारे पाकिस्तान में ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की न्यूज आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और कोशिश करूंगी कि आपके लिए इससे भी बेस्ट न्यूज लेके आऊँ। और दोस्तों, बुर्का बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और हिंदुस्तान में भी ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए इससे भी बेस्ट वीडियो बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।